है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1632 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 1 पद 3। पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। जैसे कुछ दिन पूर्व भी मैं आपसे कहा था, क्रेते में जहाँ तीतुस सेवा कर रहा था, कई ऐसे झूठे शिक्षक थे जो यहूदी संप्रभुतावादियों अर्थात जूइश सुप्रीमेसिस्ट एवं अन्य कपटी शिक्षकों के द्वारा फैलाई गई कहानियों तथा अन्य काल्पनिक बातों को विश्वासियों के बीच इस प्रकार सिखाते थे जैसे कि वे परमेश्वर के वचन है। तीतुस अध्याय 1 पद 14 पढ़ लीजिएगा। उन कहानियां पूर्ण रूप में झूठ भी नहीं थी, न ही पूर्ण रूप में सच। मैं पूर्व में भी आपसे कई बार बताया था कि किसी भी प्रकार की झूठी शिक्षा पूर्ण रूप में झूठ भी नहीं है और पूर्ण रूप में सच भी नहीं है, बल्कि सच के साथ मिलाकर सच्चाई के रूप में सिखाई जाने वाली अधूरी सच्चाई, वही है झूठी शिक्षाएं। झूठी शिक्षा के चंगुल में भोले भाले मसीह विश्वासी लोग फंस जाने का भी एक महत्वपूर्ण कारण यही है कि झूठी शिक्षाएं पूर्ण रूप में झूठ भी नहीं है, सच के साथ कुछ झूठ भी मिला देते हैं, नहीं तो झूठ के साथ कुछ सच भी मिला देते हैं और सिखाते हैं। मलाकी की रचना एवं नए नियम की पुस्तकों की रचना दोनों के बीच में लगभग 400 वर्षों के अंदर है, अर्थात पुराना नियम और नए नियम के बीच में। इन 400 वर्षों के बीच संसार में परमेश्वर की ओर से किसी भी प्रकार के संदेश किसी भी माध्यम से नहीं पहुंचते थे। इस अंधकारमय समयों में यहूदियों के बीच कई तथाकथित धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई थी, जिसमें मनगढ़ंत तथा काल्पनिक बातें अंकित थी। इन किताबों को पवित्र शास्त्र की पुस्तक के रूप में न ही यहूदी रब्बी लोग मानते थे, न ही प्रेरित लोग मानते थे। उन किताबों को केवल कहानियों की किताब के रूप में ही उन दिनों में मानी जाती थी, परंतु उन किताबें उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पारिवारिक भूमिका की परिप्रेक्ष्य में लिखी गई पुस्तकें होने के कारण उस समय के समाज, संस्कृति, धार्मिक तथा पारिवारिक रीति रिवाजों के बारे में समझने के लिए वे मददगार भी थे और मददगार है भी। परंतु उन किताबों की कमी ये थी कि वे परमेश्वर के आत्मा से भक्तजन उभारे जाकर लिखी गई किताबें नहीं थी, बल्कि लेखकों के प्रतिभा के परिणाम थे। ईस्वी 420 के लगभग में जीवित बाइबल पंडित, बाइबल ज्ञानी जेरोम ने इन किताबों को अपोक्रिफा करके बुलाया। जैसे मैंने पूर्व में कहा, ज्यादातर अपोक्रिफा किताबें मलाकी की रचना के बाद और यीशु मसीह के देहरूप अवतार के पूर्व हुई थी। ना यहूदी पंडितगण, ना कलीसिया के प्रेरित लोग इन अपोक्रिफा ग्रंथों को पवित्र शास्त्र का हिस्सा मानते थे। इस प्रकार के ग्रंथों में अंकित बातों को पवित्र शास्त्र की बातों के रूप में झूठे शिक्षकगण कलीसियाओं में सिखाने की कोशिश करते थे। प्रेरित पौलुस तीतुस से यह स्पष्ट रूप में कह रहा है कि उनके द्वारा प्रचार किया गया वचन, अर्थात पौलुस के द्वारा प्रचार किया गया वचन इस प्रकार की कहानियां नहीं थी, बल्कि उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उनको सौंपा गया वचन था। पौलुस के इस प्रस्ताव को वरिष्ठ प्रेरित पत्रस भी समर्थन करते हुए दूसरे पत्रस 3:16 में हम देखते हैं। पौलुस का यह प्रस्ताव हमारे लिए भी एक चेतावनी है कि हम भी भजन की सेवा करते समय अवश्य इस बात को परखें कि हमारे द्वारा प्रचार किया जाने वाला वचन परमेश्वर की ओर से बाइबल में अंकित वचन ही है या नहीं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।
वचन